ओम साई राम। बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। एक पल एक दिन को बदल सकता है। एक दिन एक जीवन बदल सकता है और एक जीवन पूरी दुनिया को बदल सकता है। आप केवल वही चीज खोते हैं जिससे आप बंधे होते हैं। हम अपने विचारों से आकर लेते हैं, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन और वफादारी सबसे सच्चा संबंध है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। हम तभी असफल होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। हमेशा याद रखें कि बुरा कार्य करना मन में बोझ रखने के समान है। ओम साई राम। ओम साई राम। आशीर्वाद का फल। एक बार एक राजा के दरबार में राजकवि ने प्रवेश किया। राजा ने उन्हें प्रणाम करते हुए उनका स्वागत किया। राजकवि ने राजा को आशीर्वाद देते हुए उनसे कहा, आपके शत्रु चिरंजीवी हो। इतना सुनते ही पूरी सभा दंग रह गई। यह विचित्र सा आशीर्वाद सुनकर राजा भी राजकवि से नाराज हो गए, पर उन्होंने अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लिया। राजकवि को भी इस बात का भन हो गया कि राजा उनकी बात सुनकर नाराज हो गए हैं। उन्होंने तुरंत कहा, महाराज क्षमा करें, मैंने आपको आशीर्वाद दिया पर आपने लिया नहीं। राजा ने कहा, कैसे लूं मैं आपका आशीर्वाद? आप मेरे शत्रुओं की मंगल कामना दे रहे हैं। इस पर राजकवि ने समझाया, राजन, मैंने यहाँ आशीर्वाद देकर आपका हित ही चाहा है। आपके शत्रु जीवित रहेंगे तो आप में बल, बुद्धि, पराक्रम और सावधानी बनी रहेगी। सावधानी तभी बनी रह सकती है जब शत्रु का भय हो। शत्रु का भय होने पर ही होशियारी आती है। उसके ना रहने पर हम निश्चित और लापरवाह हो जाते हैं। हे राजन, मैंने आपके शत्रुओं का नहीं, आपकी ही मंगल कामना की है। राजकवि के आशीर्वाद का मर्म जानकर राजा संतुष्ट हो गए और उनके आशीर्वाद को स्वीकार किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विजय होने के लिए डर का होना चाहिए। ये हमें सचेत रहना सिखाता है। ओम साई राम।